नमस्कार दोस्तों, आज का जो युग है वो टेक्निकल युग है। आज का जो युग है वो उसका युग है जिसके बाद एडवांस टेक्नोलॉजी है। दोस्तों, अभी अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है। हमारी सेना ने पाकिस्तान को सबक सिखाया है, लेकिन इस युद्ध में जो मेन चीज हमें देखने को मिली वो ये थी, लोग समय के हिसाब से अपना फायदा देखते हैं। इस घड़ी में भी दुनिया के पावरफुल देश दोनों साइड थे। हिंदुस्तान ने जिन जिन की हेल्प की, हमेशा जिनके लिए आगे रहा, उन्होंने भी खुल के समर्थन नहीं किया। तो यहां मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि अगर आपके पास पावर है, सत्ता है, आपके पास नॉलेज है, तो ही आपकी वैल्यू है। आपके दूसरे जो टेक्नीशियन भाई हैं वो अलग अलग जगह जाके लेटेस्ट जो टेक्निक है मोबाइल रिपेयरिंग की वो सीख के अपनी आमदनी कई गुना बढ़ा चुके हैं। और उनके पास आज लेटेस्ट मशीनें हैं, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर टूल है, लेटेस्ट प्रोग्रामिंग टूल है, क्योंकि उनकी इनकम 50,000, लाख, 1.5 लाख रुपए तक महीना है। और आप आज भी 10,000, 15,000 के अंदर उलझे हुए हो। कब तक चलेगा? जब तक आप खुद को परिवर्तित करना नहीं चाहते तब तक ये दिक्कत रहने वाली है। तो दोस्तों, स्किल बाय पीएम इंस्टीट्यूट एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो हमेशा से ये चाहता है कि देश तरक्की करे, देश के नागरिक तरक्की करे, हमारी कम्युनिटी तरक्की करे। लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो ये किया कि जितने भी इंस्टीट्यूट है उनके अंदर एक तो सीटें लिमिट है, दूसरी वहां की फीस बहुत ज्यादा है। जो बंदा 10-15 हजार रुपए कमाता है वो इतने महंगे इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई बंदा इधर उधर से जुगाड़ करके चला भी जाता है। तो दोस्तों, ये 100% फैक्ट बात है कि केवल इंस्टीट्यूट में जाके कोर्स करने से ही आपके फोन रिपेयर नहीं होते हैं। आपको जरूरत होती है मेहनत करने की, आपको जरूरत होती है कंटिन्यू गाइडेंस की, जो कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट से, मैं 2, 4, 5 इंस्टीट्यूट को छोड़ के बाकी का यही सिस्टम है कि कोर्स कराने के बाद में आपको किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिलती और बिना हेल्प आप काम भी नहीं कर सकते। तो स्किल बाय पीएम इन सभी समस्याओं को हमेशा से समझता रहा है और समय समय पे आप लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे ऑफर लेके आया है जिससे आप कम बजट के अंदर खुद को अपडेट कर सकते हैं। जैसे हमारी ऑनलाइन जो क्लास है वो मात्र 1999 रुपए में मिलते हैं, एंड्रॉइड की बेसिक टू एडवांस लेवल। दोस्तों, ये जो नॉलेज होता है ये कम से कम 50,000 रुपए का नॉलेज होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक बंदा 2,000 रुपए का इन्वेस्ट करके खुद को अपडेट करे। खुद को अपडेट करेगा तो देश अपडेट होगा, हम सब सशक्त बनेंगे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो कोई बाहरी ताकत भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। तो दोस्तों, जो प्रॉब्लम आपकी रहती है कि एक इंस्टीट्यूट से कोर्स कर लिया लेकिन नॉलेज नहीं है, या आप जब उनसे पूछते हैं कि सर ये फॉल्ट आया है क्या करूं, तो आपको वहां से जवाब नहीं मिलता है। तो स्किल बाय पीएम एक ऐसा स्कीमेटिक टूल लेके आ चुका है जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूट है। दोस्तों, पीछे जो स्लाइड चल रही है वो इंडिया का अपना स्कीमेटिक है और इसके अंदर आपको न केवल हार्डवेयर सॉल्यूशन मिलता है, अपितु वहां पे आपको कौन सा सेक्शन कैसे बनाना है वो पूरा गाइडेंस मिलता है। स्किल बाय पीएम ये जो स्कीमेटिक टूल है ये केवल 999 रुपए में 4 पैकेज के साथ में आपको मिल रहा है। पहला, फ्लैश फाइल 1 ईयर सब्सक्रिप्शन इसके साथ में मिलेगा। सेकंड, आपको EMMC UFS का जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास है उसका पैकेज मिलेगा। थर्ड, आपको नेटवर्क सेक्शन का क्लास मिलेगा। और फोर्थ, 1 ईयर आपको मिलने वाला है हमारा स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक टूल। दोस्तों, नेटवर्क सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जितना आपने बाकी सभी सेक्शन को समझा है उतना ही दिमाग, उतना ही नॉलेज आपको नेटवर्क सेक्शन में लगाना पड़ता है। तो दोस्तों, जो नेटवर्क सेक्शन हमारा है, अगर आप उसी को समझते हैं तो आने वाले टाइम में आप सेट रिपेयर कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। केवल 4 आईसी का नाम रटने से कुछ नहीं होता है। कौन सी आईसी 5G में क्या काम कर रही है, कौन सी आईसी सैमसंग में क्या काम कर रही है, इसके लिए आपको केवल स्किल बाय पीएम स्कीमेटिक टूल ही हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये ऑफर आप लोगों के लिए 999 का, आज ही इसको परचेज कीजिए और नीचे मेरे नंबर दिए गए वहां से आप कूपन कोड मंगवा सकते हैं। तो आज मैं आपको सैमसंग A12 का जो नेटवर्क सेक्शन है इसको समझाऊंगा कि आपको कैसे ये पता लगाना कि कौन सी आईसी क्या काम कर रही है और नेटवर्क सेक्शन के अंदर 2G 4G कैसे काम करता है। तो इतनी मामूली फीस में भी अगर आप खुद को अपडेट नहीं कर सकते तो फिर
स्किल बाय पीएम क्या, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता है। तो आज ही एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कीजिए, 999 रुपए का हमारा ये टूल खरीदिए, जिसके अंदर आपको इतना कुछ मिलता है जितना आपने कभी सोचा नहीं, जितना एक इंस्टीट्यूट में नहीं मिलता उससे ज्यादा आपको इस प्राइस पे मिलता है। तो दोस्तों देर किस बात की, एक तो ये टूल कीजिए, दूसरा 1 जून से हमारा ऑनलाइन कोर्स फिर से स्टार्ट होने वाला है न्यू बैच, जिसमें 1999 रुपए में आपको कंप्लीटली एंड्रॉइड का 2G से 5G तक सारे सेक्शन मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर सैमसंग A12 नेटवर्क सेक्शन को समझते हैं। तो दोस्तों नेटवर्क सेक्शन जो कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि बाकी पूरा मोबाइल के सेक्शन जिसमें डेड सेक्शन, ऑन सेक्शन सब कुछ और नेटवर्क अकेला, ये दोनों बराबर है। नेटवर्क सेक्शन को समझने के लिए आपको कंपोनेंटों का डीप नॉलेज होना जरूरी है, जो कि आपको 999 के कोर्स में नेटवर्क की सभी क्लासें मिलने वाली है। तो आज मैं आपको सैमसंग A12 जो हैंडसेट है उसके अंदर नेटवर्क सेक्शन को समझाऊंगा, और आप देखोगे कि उसके अंदर जो आईसी है वो अलग ही तरीके की है, अलग ही डिजाइनिंग है उसका, और देखने से आप बिल्कुल भी वेरीफाई नहीं हो सकते कि एक्चुअल के अंदर कौन सी 2G है कौन सी 4G है। तो सबसे पहले हम नेटवर्क को सेक्शन को समझने के लिए एक हम सैमसंग का एक इसके स्कीमेटिक को ओपन करेंगे, लेआउट स्कीमेटिक। उसके बाद में हम इसका मदरबोर्ड का पिक्चर लेंगे। तो यहां से हम सैमसंग लेते हैं और सैमसंग A12 इसका नेटवर्क सेक्शन मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से नेटवर्क को एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि आज की क्लास लेने के बाद में आपको नेटवर्क सेक्शन के बारे में और अच्छी जानकारी होगी। तो सबसे पहले नेटवर्क सेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नेटवर्क सेक्शन होता है वो अगर आपका मोबाइल 4G है तो 4G के जो बैंड होते हैं उनको सपोर्ट करेगा, और 5G है तो 5G के बैंड को सपोर्ट करेगा। एक्चुअल के अंदर होता क्या है वो आपको समझने की जरूरत है। आपका जो भी हैंडसेट है वो नेटवर्क वायर के थ्रू आपके 2G 4G 5G के सिग्नल कैच करता है, ठीक है। यानी कि वो सिग्नल आपका जो टावर होता है, टावर से आपके मोबाइल के अंदर आता है, और हम अलग अलग बैंड को इसके अंदर यूज करते हैं, और अलग अलग बैंड की एक लिमिट होती है। जैसे किसी का 850 मेगाहर्ट्ज, किसी का 900, किसी का 1800, किसी का 2100, किसी का 2300। तो इसके अंदर होता यह है कि पहली बात तो यह है कि 2G 4G 5G, तो आपको यहां दो चीज समझने की जरूरत है। वो ये है कि सबसे पहले तो आपका नेटवर्क कौन सा है, 2G 4G या आपका 5G। यहां आपको दो चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले नेटवर्क, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो नेटवर्क है आपके 2G 4G 5G, अब इनके अंदर भी कैटेगरी बनती है। मतलब क्या होता है कि कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहां पे आपका जो टावर है वो आपके मोबाइल से दूर है, तो वहां दूरी ज्यादा होती है, तो वहां पे लो बैंड, यानी अब आपको तीन कैटेगरी मिलती है, एक लो बैंड, एक मीडियम बैंड और एक हाई बैंड, ठीक है। तो कुछ लोग यहाँ पे एक कंफ्यूजन में पैदा हो जाते हैं कि जहां पे वो हाई बैंड का नाम सुनते हैं तो वो ये समझ लेते हैं कि ये 4G का मेरा नेटवर्क है या ये मेरा 5G का नेटवर्क है, जबकि ऐसा नहीं है। आपका 2G का जो नेटवर्क है वो भी लो बैंड के अंदर काम करता है, मीडियम बैंड में काम करता है, हाई बैंड में काम करता है। इसी प्रकार आपका जो 4G है वो भी लो में, मीडियम, हाई में काम करता है, 5G भी। तो यहाँ पे आपको
दो चीज क्लियर हो जाती है कि हमें एक तो बैंड देखना है कि कौन सा है, लो बैंड है, मीडियम बैंड है या हाई बैंड है। अब इसमें भी क्या है, अगर आप मेरे पीछे की क्लासें देखोगे तो उसके अंदर मैंने बैंड के बारे में नॉलेज दिया था कि कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर आपकी 700 से 1000 मेगाहर्ट्ज के बीच में है तो हम उसे लो बैंड के अंडर में लेके आएंगे। कोई भी फ्रीक्वेंसी आपका 1800 से 2100 के बीच में है, ठीक है, मेगाहर्ट्ज, तो हम उसे मीडियम बैंड के अंदर लेके आते हैं। और कोई भी फ्रीक्वेंसी आपका 2300 से 2500 के बीच में है तो हम उसको क्या करते हैं, हाई बैंड के अंदर लेके आते हैं। तो जो बैंड की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसके अंदर कॉलिंग क्वालिटी अच्छी होगी और इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी। लेकिन आपको फिर से बता दूं, हाई बैंड है तो उसमें 2G भी चलता है। अगर कोई ऐसा फोन है, ठीक है, जिसमें केवल 2G का ही नेटवर्क सपोर्ट करता है तो उसके अंदर आपका जो मीडियम बैंड है उसमें भी 2G ही काम करेगा। तो यहाँ आपको अब आज है वो लो बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड के हिसाब से चीजों को समझना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, अगर कोई एंटीना के अंदर लो बैंड, मीडियम बैंड और हाई बैंड लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसके अंदर अलग अलग बैंड आपको मिलने वाले हैं। तो क्या है, कैसे सिस्टम काम करता है, ये पूरा हम समझेंगे। तो आपको आज के बाद में ये कभी भी दिमाग में नहीं रखना है कि हाई बैंड है तो वो 4G है, वो 2G का भी हो सकता है। मतलब आपका वहां पे ये कंसेप्ट बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला, बैंड अलग है और नेटवर्क अलग है, जैसे 2G 4G 5G। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो सैमसंग A12 है इसका ये नेटवर्क सेक्शन है। और यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे तो ये एक आईसी है जो कि आपको 4G की तरह दिख रही है, और यहाँ पे ये लेग वाली आईसी है। तो आप का जो 2G आईसी होता है अभी तक जो आपने देखा है उसके अंदर, तो आपको पता है जो इसकी 2G आईसी की जो लेग होती है वो कितनी होती है, 40 के समथिंग होती है। तो इसमें तो 4 4 8 इस प्रकार से लेग है। आपके हिसाब से फिर ये तो आईसी 2G 4G हो ही नहीं सकती, तो 2G तो यहाँ है ही नहीं, इधर देखो नहीं है। और दूसरी साइड में ये वाला सेक्शन है, तो इसमें भी जो आप नॉर्मल सेट के अंदर आईसी देखते हो वैसा कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे नहीं है। अब इस कंडीशन को देखो, अगर आपको समझना है तो आपको नेटवर्क सेक्शन के छोटे छोटे कंपोनेंटों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसको समझाने से पहले थोड़ा यहाँ इसका जो डायग्राम बनाया है वो आपको समझाता हूं। ये जो आपका सैमसंग A12 इसके अंदर क्या है, आपको एक नेटवर्क एंटीना वायर लगने के लिए स्विच मिलेगा। यहां से लो बैंड और मीडियम बैंड, केवल दो, लो और मीडियम बैंड 2G का 4G का दोनों आपका यहां से एक आईसी में आएगा जिसे हम बोलते हैं स्विच आईसी। यानी जितने प्रकार के बैंड है जो कि आपका लो और मीडियम में काम करता है वो इसमें आते हैं। और यहां से बैंड 3, बैंड 5, बैंड 8 जितने भी बैंड है वो सभी के सभी आगे निकलते हैं। और इन सभी बैंड के बीच में आपको मिलेगा एक ड्यूप्लेक्सर। अब ड्यूप्लेक्सर क्या है, तो दोस्तों ड्यूप्लेक्सर एक ऐसा नेटवर्क कंपोनेंट है जिसके अंदर एक लाइन से डेटा आ सकता है, जा सकता है, लेकिन वो डेटा जब इसके अंदर आता है तो वो आईसी खुद अलग लाइन से डेटा को भेजती है और अलग लाइन से डेटा को लेती है। तो ड्यूप्लेक्सर होता है इस प्रकार सा। उसके बाद में ये जो ड्यूप्लेक्सर है, इस ड्यूप्लेक्सर के अंदर आपका जो डेटा आता है वो एक लाइन से RFIC के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ ड्यूप्लेक्सर के जितने बैंड हैं वो ड्यूप्लेक्सर के माध्यम से इस आईसी के अंदर अपना डेटा भेजेंगे। फिर आपको इसके अंदर एक आईसी और मिलेगा जो कि आपका लो बैंड, मीडियम बैंड का पीए है 2G और 4G के लिए। कहने का मतलब है यहाँ ये जो आईसी है ये जब वापिस से हमें देखो आते समय, तो जो आपका टावर होता है वो
क्वालिटी के साथ में सिग्नल भेजता है, फोर्स के साथ में सिग्नल भेजता है। तो हमारा जो मोबाइल है उन सिग्नल को लेता है आरएफआईसी तक, लेकिन जब आरएफआईसी से वापस डेटा को भेजा जाता है तो हमें मोबाइल के थ्रू, इन आईसी के थ्रू डेटा को टावर तक पहुंचाना है। तो हमें पावर की जरूरत रहती है, यानी पावर एम्प्लीफिकेशन करना पड़ता है सिग्नल का, तब वो वहां तक जाता है। तो इसमें क्या होगा, आरएक्स आएगा इस आईसी के पास, तो यहां से फिर से आउट होगा। देखो, लो बैंड टीएक्स आउट, जो कुछ डेटा रिटर्न भेजना है अगर वो हमारा लो बैंड और मीडियम बैंड का है, आरएफआईसी फिर से उस डेटा को भेजेगी 2G 4G का जो लो बैंड मीडियम बैंड है उसको, और उससे फिर से आपको डेटा टीएक्स आउट होगा, टीएक्स पीए, यानी पीए से डेटा जाएगा डुप्लेक्सर में, डुप्लेक्सर से डेटा जाएगा स्विच आईसी में, और यहां से नेटवर्क के थ्रू फिर से आपका टावर तक चला जाएगा। तो ये तो हो गया लो बैंड और मीडियम बैंड की बात। अब इसके अंदर जो हाई बैंड होता है जो कि 4G का है, उसको देखो, उसको अगर हम समझें तो आपका अलग ही एंटीना है इसके अंदर। मतलब ये वाला जो एंटीना है इससे सिग्नल इसके अंदर नहीं आएंगे, इसमें अलग एंटीना है जो अभी हम मोबाइल पे देखेंगे, वहां से सिग्नल आपका आएगा 4G हाई बैंड एफईएम। देखो यहाँ 4G आईसी का एफईएम यूज में लिया गया। एफईएम का मतलब होता है वो आईसी जिसके अंदर सिग्नल इन होता है और उसी के अंदर से सिग्नल आउट होता है और टावर तक जाता है। तो आपको एक आईसी मिलेगी जो कि 4G का हाई बैंड का, यानी हाई बैंड 4G में कौन कौन सा है, एक तो बैंड 7, एक बैंड 40 और एक बैंड 41, ये है। यहां से सिग्नल आएगा तो ये हो गया TRX, ट्रांसमिट और रिसीविंग। अगर आपने पीछे की क्लास से ले रखा है या जब आप कोर्स लोगे तो आपको इन सभी लाइनों का और डिटेल से, वो लाइन जिसमें से डेटा आ भी सकता है जा भी सकता है वो होती है TRX, और जिसमें से डेटा केवल जाता है वो होती है RX, और जिसमें से डेटा हम रिटर्न में लेते हैं वो होती है TX, मतलब वहां से ट्रांसमिट होके हमें वापस मिला है। तो यहाँ क्या है, आपके सभी प्रकार के सिग्नल यानी बैंड 7, बैंड 40, बैंड 41 इस आईसी के अंदर आते। यहां से फिर आपका एक पीए मिलता है 4G का। ये जो पीए है ये LNA पीए भी है। मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपके सभी बैंड है वो फिल्टर होते हुए आपके यहाँ पे आरएफआईसी में आते हैं। तो हाई बैंड PRX मतलब प्राइमरी रिसीविंग, एक लाइन से रिसीव हुआ, फिर ये आईसी हाई बैंड को वापस आउट करती है, ठीक है, इसके अंदर, और फिर यहां से जिस लाइन से डेटा आता है उसी लाइन से इस 4G PA एफईएम में जाता है और फिर आउट हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा, 2G और 4G के लो बैंड हाई बैंड मीडियम का इनपुट आउटपुट किस प्रकार से होता है, जो कि मैं आपको ब्लॉक डायग्राम के माध्यम से समझा रहा हूं। उसके बाद में देखो हमारे मोबाइल के अंदर जो नेटवर्क आता है वो इन आईसी की हेल्प से भी आता है, और एक सेकेंडरी आईसी और होती है जिसे DRX आईसी बोलते हैं। ये जो DRX आईसी होती है ये एंटीना के थ्रू सभी बैंड को लेती है, ठीक है, और यहां से बैंड आपका एक DRX LNA आईसी, LNA आईसी जो होती है वो क्या करती है, यहां से जो भी सिग्नल आते हैं इनको प्योरिफिकेशन करती है, बूस्ट करती है, और बूस्ट करने के बाद में रास्ते में आपको 100 फिल्टर यानी बैंड पास फिल्टर मिलते हैं, और उसके थ्रू ये आपका चला जाता है आरएफआईसी के अंदर। तो ये देखो आ गया आपका आरएफआईसी के अंदर। तो कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि आपके मोबाइल के अंदर नेटवर्क फुल है लेकिन कॉलिंग नहीं हो सकती। उसका रीजन ये है कि वो जो आपका नेटवर्क आ रहा है वो इस DRX आईसी का, ये रिसीव कर सकती है डेटा को, इंटरनेट चल सकता है लेकिन डेटा रिटर्न नहीं जाता है, जिसकी वजह से आपके मोबाइल में कॉलिंग नहीं होती है। तो आपको आज ये भी पता चल गया होगा कि DRX आईसी कितना इंपॉर्टेंट है। ये मैसेज वगैरह डेटा वगैरह सब रिसीव कर सकती है लेकिन आउट नहीं कर सकती, इसमें TX का सिस्टम नहीं है। तो अब ये तो हो गया अपना एक सिस्टम ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। अब अगर हम इसको आगे समझे तो देखो मैं आपको बताता हूं इसमें क्या होता है। देखो ये आपका क्या है,
जो एंटीना है वो 2G और 4G का लो बैंड मीडियम बैंड आरएफ एंटीना है। तो यहाँ से जो सिग्नल है आपका कुछ कंपोनेंटों से होता हुआ इस आईसी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये जो आपको लेग वाली जो आईसी दिख रही है, इस आईसी को हम बोलते हैं 2G 4G का लो मीडियम स्विचर आईसी है। इसमें से जितने भी बैंड जाएंगे, फिर वो बैंड देखो आपका ये जो आपको कंपोनेंट दिख रहा है इसको बोलते हैं ड्यूप्लेक्सर। इसमें क्या होता है, अलग अलग बैंड, जैसे ये भी ड्यूप्लेक्सर है। तो मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप इनको देख के चीजों को पहचाने। ये एक बैंड के लिए ड्यूप्लेक्सर है, ये किसी दूसरे के लिए है, ये ड्यूप्लेक्सर है, ये ड्यूप्लेक्सर है, ये ड्यूप्लेक्सर है। तो आपको सैमसंग में इस प्रकार से 3 लेग इधर 3 लेग इधर एक ये मिले तो समझ लेना वो आपका ड्यूप्लेक्सर है। इसमें एक एंटीना की लाइन होती है, एक आरएक्स होता है, एक टीएक्स होता है। ठीक है, तो यहां से सिग्नल आएगा इसके अंदर और इससे जाएगा इसके अंदर 4G। ये जो आपका सॉरी यहां से जो सिग्नल है जो रिसीव हुआ है वो जाएगा आपका इस आईसी के अंदर, जिसे हम बोलते हैं आरएफ आईसी, इसके अंदर। और फिर यहां से वापिस सिग्नल आएगा इसके अंदर 2G 4G लो मीडियम जो पीए है, और यहां से फिर से आएगा इसके अंदर और इससे जाएगा इसके अंदर, और फिर आपका आउट होगा। इसी प्रकार अगर हम 4G की बात करें तो 4G का जो सिग्नल है, देखो ये जो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है 4G हाई बैंड एंटीना। तो 4G के सिग्नल आपको इन टिप्स से मिलते हैं। अगर आपके ये टिप्स डैमेज हो गए, काम करते समय टूट गए, तो आपका 4G जो टावर है वो लो हो जाएगा, डेटा काम नहीं करेगा। तो यहाँ से ये पूरा फिर यहाँ से होता हुआ इसके अंदर आएगा। देखो 4G का हाई बैंड एफएम, तो वो सभी बैंड का मतलब है ये केवल और केवल 4G के लिए। तो 2G का तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। बैंड 7, बैंड 40, बैंड 41 इसके अंदर आएंगे, फिर यहाँ से इसके अंदर आएंगे, और यहाँ से डेटा है वो आपका जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर डेटा इससे इसमें आएगा, इससे इसमें आएगा और बाहर चला जाएगा। इसी प्रकार अगर हम डीआरएक्स सेक्शन की बात करें तो देखो यहाँ पे आपका डीआरएक्स आईसी है, डाइवर्सिटी आईसी। यहां से सभी प्रकार के बैंड है वो इसके अंदर आएंगे। ये आपका डीआरएक्स एलएनए स्विच आईसी है। हमने अलग से डेटा बनाया नेटवर्क का, किसी भी आपको टूल में ऐसा डेटा नहीं मिलने वाला। फिर यहाँ से देखो आपको ये इस प्रकार के कंपोनेंट दिख रहे हैं जिसे हम सो फिल्टर बोलते हैं। ये यहाँ से जो डेटा है रिसीव होके आपका इस आईसी के अंदर आएगा, जिसे हम बोलते हैं आरएफआईसी। ये आपका आरएफआईसी। अब आपको इतना समझाने के बाद में अगर आपको नेटवर्क का फॉल्ट फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे स्पेशल एक टेब मिलता है नेटवर्क का फॉल्ट फाइंडिंग का। नेटवर्क के अंदर किस प्रकार से प्रॉब्लम होने से क्या काम करना है, तो यहाँ आप देखो शुरू से लेके बिल्कुल छोटी छोटी चीजों से लेके और लास्ट में आपका जितने प्रकार के प्रॉब्लम आती है सबका सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। आप इसको पढ़ के स्टेप बाय स्टेप करके अपना काम कर सकते हैं। लेकिन मेन हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नेटवर्क सेक्शन को समझना। तो यहाँ पे हमने सब कुछ समझा, हमें पता चला। अब मैं आपको स्कीमेटिक के माध्यम से ये बताऊंगा कि आपको वेरिफिकेशन कैसे होगा कि काम क्या हो रहा है, बिल्कुल उसी को समझते हैं। तो सबसे पहले ये आपका इसका मदरबोर्ड है, लेआउट है सैमसंग A125, और यहाँ पे ये है आपका एंटीना वायर वाला टिप्स, और यहां से वो है आईसी। तो हम स्कीमेटिक में चलते हैं। स्कीमेटिक में जाने के बाद में ये देखो आपका नेटवर्क सेक्शन यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये आरएफ केबल है। आरएफ केबल के बाद में देखो आपको एक सीरीज के अंदर कैपेसिटर मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद में कॉइल मिल रही है। ये जो कॉइल कैपेसिटर आपका हाई पास लो पास सर्किट बनाते हैं, कैसे काम करता है, ये सब कुछ आपको हमारे कोर्स में मिलता है। वो भी 999 में। इंडिया का हर एक टेक्नीशियन को नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा पार्ट कैसे काम करता है, उसके लिए स्किल बाय पीएम प्रयासरत है। तो देखो यहां से आपका कॉइल वगैरह से होता हुआ एक कपलर में आता है,
ठीक है, ये कंपोनेंट है। फिर आपका ये देखो लिखा हुआ क्या है, आपको पढ़ना है कि यहां से एंटीना लो और मीडियम दिख रहा है ना, लो और मीडियम ही बैंड यहाँ पे काम करने वाले हैं। उसके बाद में ये देखो वो आईसी हो गया U1002। तो कौन सा आईसी हो गया, देखो ये U1002 कैसा दिखता है, लेग वाला आईसी है, देखो ये इस प्रकार का। उसके बाद में ये जो आईसी है यहां से अलग अलग आपके बैंड डिवाइड होते हैं, जैसे TRX बैंड 20, बैंड 28, बैंड 2। ठीक है, अब आपको ये बैंड लो है, मीडियम है, हाई है, इसका पूरा एक लिस्ट बना हुआ है हमारे कोर्स के अंदर। अभी आप केवल इतना समझ लो, आपको एक बैंड को देखना है वो कैसे जा रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक बैंड लेते हैं, बैंड 8, डबल क्लिक किया। ठीक है, तो ये जैसे डबल क्लिक किया, ये यहाँ पे एक आपको बैंड 8 के लिए ड्यूप्लेक्सर मिलता है। देखो बैंड 8 यहाँ एंटीना जो लिखा हुआ है हमेशा ऐसा ही इसमें सिस्टम होता है। यहाँ बैंड 8 आएगा और जो डेटा रिसीव हुआ है वो आगे चला जा रहा है कहाँ पे, PRX। TR का मतलब है आपका RFIC, और TXP आउट का मतलब है रिटर्न में आपका TX डेटा आ रहा है। तो पहले हम इस डेटा को आगे देखते हैं कि हमारा डेटा कौन सी आईसी में जा रहा है। मैंने इस पर डबल क्लिक किया, डबल क्लिक जैसे ही किया तो नेक्स्ट किया, यहां देखो आप ये वाली लाइन इस आईसी के अंदर आ चुका है, जो कि हमारा U2002 आईसी है। लेआउट में अगर हम देखेंगे तो ये U2002 आईसी है, और नेटवर्क सेक्शन में जाएंगे तो ये आपका जो आईसी है ये है आपका RFIC। तो देखो जैसा हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था वैसा का वैसा आपको सिस्टम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है ना, क्या डायग्राम बनाया था हमने, हमने ये डायग्राम बनाया था कि आपका जो नेटवर्क स्विच आईसी है 2G 4G का, वो आपका अलग अलग डुप्लेक्सर के माध्यम से RFIC तक आता है, और रिटर्न में वो फिर से आपका 4GPA 2GPA लो मीडियम, ठीक है, उसमें से जाएगा और फिर वापस इसी डुप्लेक्सर में आएगा। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो हम फिर से इस पे क्लिक करेंगे तो फिर से हम वहीं पे आगे देखो, और यहाँ पे TXPA आउट ये कहाँ से लाइन आ रही है इसको देखते हैं। तो नेक्स्ट किया तो ये देखो ये आपका आ रहा है इस आईसी में पाम 1000। ठीक है, यानी TXPA इस आईसी से आ रहा है, और इसके अंदर पीछे से कहां से आ रहा है, तो देखो पीछे से आपका हाई बैंड 2G का और हाई बैंड 3G का जो आ रहा है वो आपका आ रहा है, देखो TR यानी कि ट्रांस मीटिंग जो आईसी है जिसको हम बोलते हैं RFIC, उससे आ रहा है। तो यहां से RFIC से डेटा आपका आएगा, देखो ये रहा U2002 कौन सी आईसी है, U2002 है आपका यही आईसी। यहां से डेटा किस में जाएगा, इसमें, और इसमें से आगे आएगा। तो देखो आप फिर से मैंने क्लिक किया, ये वाला डेटा है, ये वाला डेटा आपका इस पाम 1000 के अंदर आया है RFIC से। ठीक है, तो ये रहा देखो पाम 1000 इस आईसी में आया डेटा, और यहां से आने के बाद में डेटा आउट हो रहा है। तो हम बैंड 8 देख रहे, तो देखो ये रहा आपका TXPA आउट, PA का मतलब पावर एम्पलीफाई से आउट हो रहा है, TX का मतलब ट्रांसमिट वाला डेटा। फिर से देखो क्लिक किया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ये देखो वापिस इसके अंदर आ गया, और फिर यहां से इस एंटीना के थ्रू आगे जाएगा, कहां जाएगा, TRX। नेक्स्ट किया, वापिस देखो इसी के अंदर आ गया, और यहां से आपका एंटीना वाली लाइन है जो आपका फिर से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से एक सर्किट को देखा। अब हम देखते हैं 4G सर्किट को। ठीक है, तो 4G सर्किट को समझने के लिए यहां देखो ये जो आपका एंटीना है, एंटीना स्विच एंटीना 1002 लेआउट के अंदर, ये देखो एंटीना 1001 1002 ये दोनों एक ही है। यहां से सिग्नल इसमें आएगा और इसमें से फिर आगे कैसे जा रहा है वो इसमें आएगा। देखो
यहां से कुछ कैपेसिटर से होता हुआ ये देखो वो एंटीना स्विच आरएफ वाला, फिर देखो आपका यहां से देखो यह लाइन आपका, माउस थोड़ा ज्यादा ही काम कर रहा है आपका, फिर से फिल्ट्रेशन होते हुए और एक हाई बैंड एफईएम, देखो ये रहा हाई आरएफ, हाई बैंड आ रहा है इसके अंदर एंटीना। तो ये वो आईसी है जिसके अंदर सभी बैंड आते हैं। और फिर यहां से देखो बैंड 41 टीआरएक्स, बैंड 40 टीआरएक्स और बैंड 7 पीआरएक्स। मतलब दो बैंड एक ही लाइन से आउट हो रहे हैं, मतलब ये इनकमिंग आउटगोइंग है, और एक ये पीआरएक्स टीआर इन, ठीक है। ये बैंड 7 का अलग अलग, आरएक्स अलग है और टीएक्स अलग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम इसको देखें, ये आगे जो बैंड 40 है जो कि 4G का हाई बैंड है, ये आपका नेक्स्ट, ठीक है, आपका इस आईसी के अंदर है जो कि आपका पाम 1001 है। तो ये जो आपका आईसी है ये हाई बैंड का पीए है। मतलब यहाँ ये बूस्टिंग का काम होता है, वो केवल स्विचिंग है, यहाँ बूस्टिंग का काम होता है। ये आपका आईसी में डेटा इसमें आया, और फिर आपका देखो बैंड 38 41 टीआरएक्स और ये बैंड 38 40 पीआरएक्स प्राइमरी। यहां से ये लाइन आगे जा रही है और यहाँ पे देखो आ रही है। तो ये जो इन वाली लाइन है ये आपका ट्रांस रिसीवर आईसी से आएगा, जो कि हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको टीएक्स क्या है, आरएक्स क्या है, टीआरएक्स क्या, इन्हीं चीजों से गुजरना है, इन्हीं चीजों को आपको समझना। तो ये देखो वही आपका RFIC U 2002, ठीक है, वो आपका इसके अंदर टीएक्स ले रहा है। और जो आपका रिसीविंग जो होता है वो होता है पीआरएक्स। तो इधर देखो आप डीआरएक्स आईसी का है, इधर देखो ये पीआरएक्स, ठीक है, दिख रहा है आपको। बाकी ये जो ट्रांस रिसीवर आईसी है इसमें लगा हुआ है 6177। इस आईसी को भी हम अलग से समझते हैं हमारे कोर्स के अंदर। तो यहां से जो डेटा है वो फिर से आपका इसमें जाएगा 4G पीए के अंदर, और यहां से आपका देखो टीए आउट हो रहा है बैंड 7 और बैंड 40, ठीक है, ये आउट हो रहा है। तो बैंड 40 को हम क्लिक करते हैं, ये आपका फिर से हाई बैंड एफईएम के अंदर आ गया और यहाँ से एंटीना से बाहर चला जाएगा। इस प्रकार से देखो इस सैमसंग में आईसी अलग थी, लेकिन अगर हमें इतना पता है कि यार इसमें बैंड क्या लिखा, बैंड 40 है, बैंड 38 है, तो ये हाई बैंड है। और किसका हाई बैंड है, 4G का हाई बैंड है। इसका मतलब 4G सेक्शन के लिए ये काम कर रही है। अगर इसमें दिक्कत होगा तो 4G सेक्शन प्रॉब्लम करेगा आपको। यहाँ ये जो आईसी है जो लगी हुई है आपकी, ये कौन कौन से मॉडल में मिलेगी वो भी देखो डेटा। जैसे आपका 2G 4G का जो पीए है वो इतने मॉडल में मिलेगा। वो जो आपका 4G का आईसी है पावर एम्पलीफायर वो इतने मॉडल में मिलेगा। इसके अलावा जो आपकी RFIC वो इतने मॉडल, इतना डेटा आपको तरीके से किसी भी टूल में नहीं मिलने वाला। हम ये चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी केवल लोग पैसा ना कमाए, पैसे के साथ में उनको ये पता होना चाहिए कि काम कैसे होता है। तुक्का विधि नहीं, तुक्के से पैसा बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बन जाता है, लेकिन अगर तुक्के के साथ में आपको नॉलेज भी हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारा जो प्राइमरी रिसीविंग है 2G 4G सेक्शन किस प्रकार से काम कर रहा है। अब हम यहाँ पे आपका डीआरएक्स सेक्शन को देखते हैं। तो देखो
यहाँ पे जो आपका DRX आईसी है, ठीक है, DRX आईसी ये है, यहां से स्टार्ट होता है U2000 से। तो U2000 हम यहाँ पे टाइप करते हैं। जैसे U2000 हमने टाइप किया तो आपके सामने यहाँ पे एक आईसी आ चुकी है, देखो एंटीना, यानी इसके जो टिप्स है वो एंटीना 2001 से कनेक्टेड है। 2001 एंटीना का है, इसके अंदर ANT 2000, ANT 2000, 2000 ही है या 2001 है, 2001 है, सॉरी 2001, ANT 2001। तो देखो ये वाला एंटीना, ठीक है, ये जो आपका एंटीना है ना, ये वाला, यहां यहां से आपका डाइवर्सिटी आईसी का सिग्नल स्टार्ट, इसको तोड़ दो, आपका डाइवर्सिटी सेक्शन काम नहीं करने वाला है। तो यहां यहां से आपके जितने प्रकार के बैंड है वो इस आईसी में आता है, और ये आपका एक स्विच है, ठीक है ना। देखो कितने आरएफ की लाइन है, 6, इसका मतलब ये 6 बैंड को पास कर रहा है। यहां से सभी बैंड है वो देखो DRX 100 बैंड पास फिल्टर से गुजरेगा। इसमें से देखो इसमें क्या होता है, फिक्स फ्रीक्वेंसी को ये बैंड पास फिल्टर गुजरने देता है, और फिर ये आपका देखो DRX 100 आउट हो गया, इसमें से वही आउट, फिर आपका इस आईसी के अंदर आ गया जो कि आपका DRX का देखो LNA है, दिख रहा है आपको, LNA सेक्शन में आ गया। फिर आपका यहां से ये DRX TR इन हाई बैंड, यहां से फिर इस आईसी के अंदर चला जाएगा ट्रांस रिसीवर, यानी कि आपका RF आईसी के अंदर, ठीक है। तो यहां हम क्लिक करते हैं, ये देखो DRX ट्रांस रिसीव इन हाई बैंड। तो जो डाइवर्सिटी के जितने भी बैंड है वो आपका डाइवर्सिटी सेक्शन, DRX का मतलब है डाइवर्सिटी सेक्शन, PRX का मतलब होता है प्राइमरी रिसीविंग 2G 4G की जो आईसी होती है, जो बैंड होते हैं लो मीडियम हाई, सभी का सभी यहीं पे आएगा, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे ये है डाटा कम्युनिकेशन की लाइन, ठीक है। तो जब हम इस आईसी को पढ़ेंगे तो और डिटेल से बताते, लेकिन आई होप आज आपको पता चल गया होगा कि अगर आपको ये पता है कि मेरी कौन सी आईसी में कौन सा बैंड इंटर हो रहा है तो आप आराम से काम कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपके पास आपको इतना पता चल गया कि ये जो मेरा आईसी है कौन सा SKY, ये एक मोबाइल में क्या काम कर रहा है, तो वो दूसरे मोबाइल में भी वही काम करेगा, जिससे आपका नॉलेज बूस्ट होगा। जितना आप नेटवर्क सेक्शन को समझोगे उतना ही आने वाले टाइम में आप नेटवर्क को अच्छे से रिपेयर कर पाओगे, और आईसीज का जो डेटा है उसी के हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, क्योंकि सभी आईसी का स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं होता है, सभी मॉडल का स्कीमेटिक अवेलेबल नहीं होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो से समझ सकते हो कि जो हमारा कोर्स है वो कितना प्रभावशाली होता होगा, बेनिफिटेबल होगा। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन करो। ऑनलाइन क्लास हमारी 1 जून से 1999 रुपए, और ये जो टूल है हमारा स्किल बाय PM, इसको आज ही आप लोग परचेज करो। इंडिया का अपना टूल है, इंडिया के लोगों के लिए बनाया गया। जितनी फैसिलिटी इसमें दी गई है, जितने जो आपको पैकेज दिए गए हैं, उन पैकेजों की कीमत आपकी जो हम ले रहे हैं उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडिया के लोग भी चाइना की तरह खुद के दिमाग को डेवलप करें और अपना योगदान इंडिया को आगे बढ़ाने में करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।